बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रद्धा, दान और दक्षिणा, क्या अंतर है? देखिए, दान श्रद्धा से किया जाता है। आपकी जो श्रद्धा हो वो दान कर दो। मंदिर में जाओ, तीर्थ यात्रा में जाओ, किसी गरीब को दान करो, किसी ब्राह्मण को दान करो, किसी साधु संत को दान करो, किसी गरीब को दान करो, भिखारी को दान करो। उसमें श्रद्धा है आपकी, जो आपकी श्रद्धा हो सो दान करिए। लेकिन दक्षिणा में आपकी श्रद्धा भी नहीं देखी जाएगी, ब्राह्मण की मेहनत भी देखी जाएगी, ब्राह्मण का समय भी देखा जाएगा, ब्राह्मण का भाव भी देखा जाएगा। उस हिसाब से दक्षिणा होती है। अब ये थोड़ी कि पूरी रात्रि ब्राह्मण आपके यहाँ ब्याह पढ़वा रहे हैं, 2 दिन से आपके घर पे जा रहे हैं, आपने 1100 रुपये दक्षिणा दे दी, उससे ब्राह्मण का दुखी होगा। आप एक बात बताइए, कितने ब्राह्मणों के बच्चे IPS अधिकारी बने? कितने ब्राह्मणों की फैक्ट्री, कर्मकांड करने वाले ब्राह्मणों की, कितने ब्राह्मणों की फैक्ट्रियाँ आपने चलती हुई देखा? या कितने ब्राह्मणों के बच्चे बड़े अधिकारी कोई पोस्ट में बने हों, कर्मकांड करने वाले ब्राह्मणों को? किसी के बच्चे IPS अधिकारी बना हो, कोई बड़ी पोस्ट में हो गया हो। ब्राह्मण के पास में, लोग कहते हैं ब्राह्मण तो लूट रहे हैं। अगर लूट रहे होते तो बच्चों को अच्छी कॉलेज में पढ़ाते, अच्छे कॉलेज, आप लोगों को लूट लूट करके अच्छे कॉलेज में पढ़ा करके उसको IPS अधिकारी, कोई अच्छी डिग्री दिलवाते, डॉक्टर बनवाते। अरे ब्राह्मण का खर्च करना, महीने भर का खर्च मुश्किल हो जाता है दक्षिणा में, और उसमें भी श्रद्धा लगी होती है। पूरी रात्रि विवाह करवाता है ब्राह्मण, फिर 1100-2100 रुपया दे करके कहते हैं ये है हमारी तो साहब इतनी ही श्रद्धा है। आप लोगों की श्रद्धा से ब्राह्मण का चल गया। दान में श्रद्धा देखी जाती है, लेकिन दक्षिणा में श्रद्धा नहीं देखी जाती, उसमें ब्राह्मण की मेहनत भी देखिए। विवाह में आप इतना खर्च करते हैं, ये मेहंदी वाला 5100 रुपये, ये केटरिंग वाला 1 लाख रुपये, ये साउंड वाला DJ साउंड वाला 50,000 रुपये, घोड़ा वाला 21,000 रुपये, कैटरिंग वाला इतना, फलाना ढिकाना, मैरिज होम 2 लाख रुपए का, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उसमें केवल श्रद्धा देखी जाएगी तो केवल ब्राह्मण को दक्षिणा देने में, है ना। ब्राह्मण को भी तो आप खुश करो। पूरी रात्रि ब्राह्मण आपके विवाह वर वधू के लिए शुभ मंगल वेद मंत्रों का बोल करके वर वधू के लिए अच्छे कार्य करता है, देवताओं का आवाहन करता है, पूजन करता है, हवन करता है, यज्ञ करता है, तो उसमें आपकी श्रद्धा चलेगी। आप लाखों करोड़ों रुपए की शादी, भाई ब्राह्मण भी यजमान को देख करके ही दक्षिणा मांगता है। ऐसा नहीं है कि यजमान 2100 रुपये देने लायक हो और ब्राह्मण उससे कहे कि नहीं साहब 11,000 रुपया ही दो। ऐसा नहीं है, 11,000 नहीं मांगेगा ब्राह्मण कभी भी। आपकी हैसियत भी देखेगा कि आप 2100 देने लायक है तो आपसे 2100 रुपये ही मांगेगा। 1500 भी दे दोगे तो भी लेकर के खुशी खुशी शुभाशीष दे करके चला जाएगा। पर आप देने में समर्थवान हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, बियर दारू पिला रहे हैं, शादी विवाह में घोड़े पे 100-100 के नोट उड़ा रहे हैं, उसमें कोई श्रद्धा नहीं है, उसमें आप गरीब नहीं होते हैं। अगर ब्राह्मण को 5100-11,000 रुपये देंगे शादी में रात भर की मेहनत करके, तो आप गरीब हो जाते हैं। अरे साहब हमने कहा कि 100 रुपये संकल्प में, अरे पंडित जी लूटोगे क्या? लुटेरे हैं पंडित जी, लुटेरे हैं। वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, पूरी रात्र वर वधू को शुभाशीष देते हैं, ब्राह्मण लुटेरे हो गए हैं। अगर इतने लुटेरे होते तो बच्चों को अच्छे कॉलेज में पढ़ाते, और ये आपकी बातें सुनने के लिए नहीं बैठते ब्राह्मण कर्मकांडी ब्राह्मण अपना धर्म, ईमान, नियम, संयम से चलता है। जो अनपढ़ होगा, गंवार होगा, जिसको कुछ नहीं आता है, आप उसको 1100 भी दे दोगे तो भी राजी खुशी रहेगा वो, पर उसका शुभाशीष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको मंत्र ही नहीं आते विवाह में पढ़ने वाले। और ऐसे ही मिलेंगे 1100-2100 रुपये में, ऐसे ही ब्राह्मण आएंगे। वो तो उनको क्या है, जब कुछ मेहनत किए ही नहीं है, गुरुकुल का मुँह देखा नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो उतने ही लगेगा, उतने में ही खुश हैं। लेकिन जो ब्राह्मण मेहनत करके गुरुकुल में अध्ययन किया, पढ़ा है, शुभ वेद मंत्रों को उच्चारण करता है, तो कम से कम उसकी मेहनत भी तो देखिए साहब।
ब्राह्मण की कोई फैक्ट्री तो चलती नहीं है, आपके ही कर्मकांड से ही ब्राह्मण का भरण पोषण होता है, घर चलता है, घर खर्च चलता है। तो आप लोग ही कहेंगे कि नहीं साहब हमारी तो 1100 रुपये देने की श्रद्धा है। इसमें श्रद्धा नहीं देखी जाती, इसमें ब्राह्मण की मेहनत भी देखिए। ब्राह्मण से भी पूछ लीजिए एक बार, पंडित जी इतना दे दें आप प्रसन्न हो जाएंगे। पूरा विवाह कराने के बाद आपने ब्राह्मण से नहीं पूछा, 2100 रुपये गिन के दे दिए, अब पंडित जी दुखी हो गए, तो वो शुभाशीष दे करके जाएंगे? बताइए, शुभाशीष दे करके जाएंगे क्या? अरे पूरी विवाह में लाखों करोड़ खर्च कर रहे हैं, तो कम से कम लास्ट में ब्राह्मण को भी तो संतुष्ट करके भेजिए, जिससे कि वो दिल से आपके वर वधू को आशीष प्रदान करे। ये भी तो देखिए, ऐसे थोड़ी कि नहीं साहब हमारी तो इतनी ही श्रद्धा है। बोले वृंदावन विहार, इतने ही कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं। आप लोग सब समझदार हैं। बोले वृंदावन विहारी लाल की जय।